हम स्वाध्याय कर रहे थे वैदिक सिद्धांत रत्नावली का, प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित है। इसमें हम जान रहे थे ईश्वर के बारे में। तो ईश्वर के बारे में आगे क्या कहा गया है? ईश्वर का स्वभाव बताया गया है बच्चों। ईश्वर आनंदी है। क्या है ईश्वर? आनंदी। आनंद के स्वभाव वाला है। महर्षि दयानंद जी महाराज ईश्वर को स्वभावतः आनंद स्वरूप या आनंदी स्वीकार करते हैं। साथ ही इस शब्द को टुनदि समृद्धौ इस धातु से सिद्धि मानते हैं। जो सब समृद्धिमान, सदा आनंद स्वरूप और मुमुक्षुओं को जिसकी प्राप्ति से सब समृद्धि और नित्यानंद के होने से परमेश्वर का नाम आनंद है। परमात्मा सब मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, सब प्रकार की सुख और समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम आनंद है। स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जिसका आनंद स्वरूप केवल है, जो केवल आनंद स्वरूप है बच्चों, उसमें कोई दुख का स्थान नहीं है, अर्थात उसमें कोई विरोधी भाव तो लेश मात्र भी नहीं। उस महतो महान पर ब्रह्म आनंद स्वरूप प्रभु को नमस्कार हो। आनंदन्ति सर्वे मुक्ताः अस्मिन् यद्वा यः सर्वान् जीवान् आनन्दयति स आनंद अपरम च आनंद स्वरूपम एव आनंदी भवति। जिसका स्वरूप आनंद स्वरूप है वो आनंदी कहता है, और जो सभी मुक्त जीवों को आनंद से युक्त करता है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? आनंदी है। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते हैं, और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। अतएव आनंद स्वरूप परमात्मा ही आनंदी कहता है। उपयुक्त निर्वचनों से आनंदमयो अभ्यासात्, इस वेदांत सूत्र के आधार पर उसी आनंदी आनंद स्वरूप से संबंधित होकर जीवात्मा भी सतत अभ्यास से आनंदमय आनंद से युक्त बन जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन कहकर विश्राम किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, जो आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को जानता है उसको कोई भी भय स्वराज नहीं होता। सीधा बैठ जा बच्ची। आनंद स्वरूपम अस्येति आनंद। आनंद स्वरूप होने से ईश्वर आनंद है। आनंदात् धैर्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम क्वयन्ति अभिसंविशन्ति आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। अर्थात स्वयं आनंद स्वरूप होने से तथा अन्यों को आनंदप्रद होने से आनंद कहने वाले ईश्वर से ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। आनंद से ही इसकी स्थिति है और वे ही आनंद इसके प्रलय के कारण हैं। यह आनंद ब्रह्म है। यजुर्वेद ने तो बहुत ऊंचे स्वर में कहा है, ये न स्वस्थभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिसने सुख विशेष को धारण किया है और दुख से रहित है, मोक्ष स्वरूप को धारण किया है, वही आनंदी परमपिता परमात्मा है। वस्तुतः इन्हीं कारणों से यत्र आनंदश्च मोदाश्च, जहाँ पे बच्चों आनंद है, सुख है, मोद है, प्रमोद है, खुशी है, सुख है, समृद्धि है, वहीं पे भगवान का निवास होता है। जितनी भी दुखदायी चीज़ें हैं वहाँ पे भगवान का निवास नहीं होता। ठीक है, चूँकि परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसकी अनुभूति कहाँ पे मनुष्य कर पाता है? जो सुख विशेष वाले स्थान हैं। जैसे आदमी मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर के उसको सुख होता है, आनंद मिलता है, कहता है मेरा भगवान यहीं बैठा हुआ है। जब साधक उपासना में होता है, एकांत जगह पर बैठ के भगवान का ध्यान करता है, कहता है मेरा भगवान यहीं बैठा हुआ है। उसको अनुभव में आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। और परमात्मा का दूसरा नाम बच्चों शुद्ध है। क्या है? परमात्मा शुद्ध स्वभाव वाला भी है।
उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई मलिनता नहीं है। हम किसी के साथ संयोग वियोग करते हैं, मिलते जुलते हैं, कपड़े पहनते हैं, गंदे हो जाते हैं कि नहीं? एक दिन में कपड़े गंदे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन परमात्मा इस प्रकार का नहीं है, वो कभी गंदा नहीं होता, न उसको डेली नहाने की ज़रूरत पड़ती, न कपड़े धोने की ज़रूरत पड़ती। वो शुद्ध स्वरूप है, न वो पाप रूप कर्म करता है, न कोई मलिनता है उसके अंदर। यह शुद्धति सर्वान् शोधयति वास शुद्ध ईश्वर, जो स्वयं पवित्र है, सब अशुद्धियों से पृथक है और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे उस परमेश्वर का नाम क्या है? शुद्ध है। अर्थात स्वयं शुद्ध तथा परशोधक होने से ईश्वर का नाम शुद्ध है। शुद्ध शौचौ धातु से शुद्ध शब्द बनता है। शुद्ध्यति शोधयति वा सशुद्ध, अर्थात जो स्वयं शुद्ध है तथा परशोधक है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है, सपरिगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू याथा तथ्य दो अर्थान वेदाच्छा सुदीव्य समाव्य। ईशोपनिषद में भी परमात्मा को शुद्ध स्वरूप बतलाया। पावमानो हृत आविवेशः ओम भूर्भुवस्वः अग्निऋषि पवमानः पांचजन्य पुरोहित तमीमहे महागयम्। अग्निऋषि पांचजन्य पुरोहित विशेषणों से युक्त उस पवमान परम शुद्ध पवित्र ईश्वर की प्राप्ति से ही शुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अर्थात पवमान ही ईश्वर की पवित्रता की परिमार्जन और शुद्ध कर देती है। देखो, जो हम वेद मंत्र पढ़ते हैं बच्चों, वेद मंत्र पढ़ने से वाणी शुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई जैसे सोना है, सोना में अशुद्धि आ जाती है, उसको अग्नि में जला करके सोने को शुद्ध कर देते हैं। कोई पात्र अशुद्ध हो जाता है तो अग्नि में जला के उसको शुद्ध कर देते हैं। वस्त्र गंदा हो जाता है, शरीर गंदा हो जाता है तो पानी में धो करके हम शुद्ध कर देते हैं। इसलिए कहा गया है मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन की शुद्धता होती है सत्य बोलने से। जो आदमी सत्य बोलता है उसका मन बहुत बलवान हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। और आत्मा शुद्ध होती है ज्ञान से। किससे? ज्ञान से, ठीक है, भक्ति से, साधना से। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध हो जाती है, परम पवित्र हो जाए। अर्भित गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जो हमारे शरीर हैं जल से शुद्ध हो जाते हैं। अर्भित गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। पवमानस्य ते वयं पवित्रम् अभ्यन्वित सखित्वं मा वृणीमहि। हे शुद्ध परमात्मा, हम सभी आपके शुद्ध स्वभाव से पवित्रता को प्राप्त करके चुआते हुए तेरे सखित्वपन सखापन को बरतें। वेद में अन्यत्र भी कहा गया है, पवित्रम ते विदितम ब्रह्मणस्पति। हे जानपति, तेरी पवित्रता इस संसार में फैली हुई है। हे परमपिता परमात्मा, तेरा ज्ञान इस सारे संसार के अंदर फैला हुआ है, उसकी पवित्रता इस संसार में फैली हुई है। जो भी किसी व्यक्ति के पास शुद्धता, ऐश्वर्य, सुख, आनंद, पवित्रता, समृद्धि दिखाई पड़ती है, वो वास्तव में किसकी है? भगवान की है। किसकी है बच्चों? और परमात्मा को आगे कहा गया है कि परमात्मा न्यायकारी है बच्चों। क्या है? इस देश में आप देखते हो कानून होता है, पुलिस होती है, पुलिस पकड़ के लेके जाती है चोर डाकुओं को, अभियोग चलता है, दलीलें चलती हैं अदालत में, न्यायालय में फैसला सुनाया जाता है कि ये अपराधी है या दोष मुक्त उसको कर दिया जाता है। यहाँ के जज से तो गलती हो सकती है अपराधी को पहचानने में, उसकी सज़ा की मात्रा को तय करने में, लेकिन भगवान से कभी भी कोई गलती नहीं होती। इसलिए जब मनुष्य को यहाँ की अदालत में न्याय नहीं मिलता तो वो एक ही बात कहता है कि भले ही मुझे यहाँ पे न्याय नहीं मिला, लेकिन मेरा भगवान इसका न्याय जरूर करेगा। परमेश्वर न्याय जरूर करेगा, मुझको एक दिन न्याय मिलेगा। एक वैदिक शब्द है अर्यमा, जिसका अर्थ है न्यायकारी परमात्मा। अर्यमा नाम का क्या अर्थ होता है? न्यायकारी परमात्मा। महर्षि दयानंद सरस्वती इस शब्द की सिद्धि री गति
प्रापणयो तथा अर्यपूर्वक मांग माने इन दो धातुओं से लिखते हैं। री गति प्रापणयो इस धातु से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है, जो सभी के कर्मों की व्यवस्था को यथावत जाने और पाप पुण्य कहने वाले का यथावत पाप और पुण्य की प्राप्ति का यथावत नियमन करे, उसी का नाम अर्यमा है। ऋच्छति मनुष्याणां शुभाशुभानि कर्माणि जानाति अथ च तेभ्यस्तेषां फलानि प्रापयति अर्यमा। ऐसा निर्वचन करने से अर्यमा शब्द री धातु से मनिन प्रत्यय होकर निपातन से सिद्ध होगा। योरर्यान् स्वामिनो न्यायाधीशान् मिमीते मान्यान् करोति सो अर्यमा। जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य पाप तथा पुण्य करने वालों के पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, किरणीय प्रापने धातु से न्याय शब्द बनता है। नीय प्रापने धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। प्रमाणेत परीक्षणम न्याय यह वचन न्याय सूत्र में वाशद मुनि का भाष्य है। देखो, परमात्मा न्यायकारी है। पक्षपात राहित्यात आचरण न्याय। परमात्मा किसी का पक्ष नहीं लेता बच्चों, चाहे तुम उसकी भक्ति करो चाहे न करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कुछ भी करो, परमात्मा हमेशा न्याय करता है। किसी का पक्ष नहीं लेता कि किसी को फल ज़्यादा दे दिया किसी को फल कम दे दिया, सभी को उसके कर्मों के अनुसार दंड देता है, फल देता है। न्यायम कर्तुम शीलम अस्य, उसका न्याय करने का ही शील है, इसलिए परमात्मा न्यायकारी ईश्वर है। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो, पक्षपात रहित हो, धर्म रूप आचरण है, वो न्याय कहलाता है। जैसे लोग में देखा जाता है, लोग अपने जो जानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा अच्छा करते हैं और दूसरों के लिए बुरा बुरा करते चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा कभी किसी के लिए नहीं करता। चाहे तुम भगवान के भक्त हो नहीं हो, कोई मतलब नहीं। अच्छे कर्म कर रहे हो तो अच्छा फल उसका जरूर मिलेगा। परमात्मा का भक्त होने का भी एक फल होता है, वो भी उसको प्राप्त होगा जो भक्त होगा, जो नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। शन्नो भवत्यर्यमा, अर्थात न्यायकारी ईश्वर हमारे लिए कल्याण के लिए न्याय करे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे न्यायकारी ईश्वर हमारा कल्याण करो। अर्यमणं यजामहे सुबंधुं पतिवेदनम उर्वारुकमेव बंधनात् प्रेतो मुंचामि नामुत। हम रक्षक ज्ञान दाता भली प्रकार जगत का प्रबंध करने वाले अथवा प्राणी मात्र के शोभन बंधु शुभाशुभ कर्मों के फल प्रदाता होने से, सर्वज्ञ तथा सर्वत्र व्यापक होने से, सबका नियमन करने से अर्यमा न्यायकारी ईश्वर का पूजन करते हैं, क्योंकि वह न्यायकारी ही खरबूजे की भांति इस संसार के बंधनों से मुक्त कराता है, किंतु नामतः प्रतिमुंचामी, कभी भी अपने से दूर नहीं करता। परमात्मा हमको सारे बंधनों से दूर करता है, लेकिन अपने से कभी भी दूर नहीं करता। यदि विचार के प्रौढ़पने से न्यायाधीश का पद पाओ तो तुम हंस न्याय की उपमा सच्ची करके दिखलाओ। बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदनादि यथावत दंड देना न्याय होता है। मुझे जफा से काम है, तुझे जजा से काम है, यह मेरा कमाल है, वह तेरा कमाल है। न्यायकारी तो बताया ईश्वर को, साथ में क्या बोला है कि ईश्वर दयालु भी है। क्या है योगी? ईश्वर न्याय करने के साथ में दया भी करता है। अब बोलो, जब परमात्मा ने कर्मों के अनुसार दंड दे ही दिया किसी को, तो उसके साथ न्याय तो कर दिया, लेकिन दयालुता क्या दिखाई? अब इसमें एक कहानी सुनो। एक सूअर था, आदमी था, आदमी ने पाप किए, उसको सूअर बना दिया भगवान ने। अब सूअर बना दिया तो सूअर क्या करता है बच्चे? गंदगी में रहता है, कीचड़ में रहता है, विष्ठा खाता है, गंदगी खाता है, ये उसका स्वभाव होता है सूअर का। तो कर्मों का फल देकर के उसको आदमी को सूअर तो बना दिया, लेकिन साथ में दयालुता क्या दिखाई? ये दिखाई कि उसको कीचड़ से, विष्ठा से, मलिनता से घृणा सूअर को नहीं होती। यदि सूअर को गंदगी से घृणा हो और उसको रहना भी गंदगी में पड़े, तो उसका जीना दूबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। लेकिन सूअर को गंदगी ही अच्छी लगती है। तुम इतनी साफ सुथरी जगह पे लाके यहाँ पे रखने की कोशिश करो, सूअर को नहीं रह पाएगा।
उसको गंदगी पसंद आती है। इसी प्रकार से ईश्वर क्या करता है, सबके ऊपर दया कर देता है। जो जिसका स्वभाव है उसको उसी में ही आनंद देने लग जाता है। कोई दुष्ट है तो उसको अपनी दुष्टता में आनंद आता रहता है। कोई न्याय करता है, शुद्ध पवित्र आत्मा है, तो उसको अपन न्यायकारी होने में, शुद्ध होने में आनंद आता रहता है। धर्मात्मा को धर्म में आनंद आता रहता है। आगे बोला गया है कि दयालु ईश्वर है। दय दान गति रक्षण हिंसा दानेशु, इस धातु से दयालु शब्द बनता है। दयते अनयासा दया, दान नाम अभय का देना, गति नाम यथावत गुण दोषों का विज्ञान। ईश्वर दान देता है। क्या दान करता है तुम लोगों को? ईश्वर अभय का दान देता है। किसका? यानी ईश्वर से कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर भय को दूर करने वाला है। ये उसने तुमको एक वरदान दे रखा है सभी मनुष्यों को, मेरा नाम लो और भय से दूर हो जाओ। गति नाम यथावत गुण दोषों का विज्ञान। ईश्वर गति भी करता है। गति माने आपके सभी प्रकार के गुण दोषों और सभी प्रकार के कर्मों, नाम स्थान, जन्म स्थानों, व्यक्तियों को सबको जानने वाला ईश्वर है, इसलिए ईश्वर गति भी करता है। और रक्षण, इस जगत की रक्षा करता है यथावत रूप से, इसलिए परमात्मा का नाम रक्षण भी। हिंसा और दुष्ट कर्मचारियों को दंड भी देता है। जो दुष्ट कर्म करेंगे उनको दंड देगा, इसलिए परमात्मा का नाम हिंसा भी है। आदान नाम सब जगत के ऊपर वात्सल्य करने से उसका नाम दया है। परमात्मा सब जीवों के ऊपर दया करता है, ठीक है, वात्सल्य कृपा करता है, इसलिए परमात्मा का नाम एक दया भी है। दया विद्यते यस्य स दयालु, दयते ददाति जानाति, गच्छति रक्षति हनस्ति यदया सा दया। वही दया विद्यते यस्य स दयालु, परमेश्वर जो अभय का दाता, सत्य सत्य विद्याओं का जाता है, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। दयाशीलमस्येति दयालु, जिसका दया करने का स्वभाव है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। त्वं ही धीर्वेदयसे विभाजान, हे दयालु देव, आप अपनी सृष्टि पर सदैव विशेष दया करते हो। महर्षि ने संध्योपासना के उपसंहार पर एक वाक्य अपनी भाषा में लिखा है, जिसमें उस दयालु देव से दया कृपा की प्रार्थना की है। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मात् काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धे भवेन। याद है बच्चों ये तुमको? चलो साथ मिल करके गाते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मण धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन, सद्य सिद्धिर्भवेन। इसमें भी ऋषि ने भवत कृपया शब्द रखा है, अर्थात ईश्वर दयालु है, उसकी दया का कोई पारावार नहीं है। ये मानव उपयोगी सभी पदार्थ दयालु देव ने किसी से मांग के उत्पन्न किए हैं। वस्तुतः जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न न दई है। जल में थल में प्रभु पच्छिन की सब सुध लेत, पर तोई न लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत, पर तोई न दई है। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। जब दांत नहीं थे तब भगवान ने पीने के लिए दूध दिया। छोटा बच्चा होता है, उसके दांत नहीं होते तो उसको पीने के लिए दूध देते हैं, और जब दांत दिए तब अन्न न दिए। जब दांत दे दिए तो अन्न नहीं दिया भगवान ने। अन्न खुद होगा करके खाना पड़ता है आदमी को, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको अन्न मिलता है। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुध लेत, पर तोड़ न लई है।
भगवान जल में रहने वाले पशु पक्षियों की खबर लेता है, जंगल में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले सारे पशु पक्षियों की खबर लेता है, लेकिन मनुष्य की खबर नहीं लेता भगवान। क्यों? मनुष्य को ऐसा बनाया है कि तेरे को अपनी खुद खबर लेनी है, क्योंकि तेरे को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बना दिया, इसलिए भगवान तुम्हारी देख रेख नहीं करेगा ना। जब छोटे बच्चे होते हैं तब तो उनके ऊपर माता पिता ध्यान देते हैं, बड़े हो जाते हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, उनको अपना काम खुद ही करना पड़ता है पूरी दुनिया भर का। इसलिए कवि क्या कहता है कि भगवान सारे पशु पक्षियों का, सारे पेड़ पौधों का, सृष्टि का ख्याल रखता है, लेकिन मनुष्य का ख्याल नहीं रखता भगवान। मनुष्य को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, अपने खाने के लिए अन्न भी खुद उगाना पड़ता है। पानी गंदा आ रहा है, रहने की जगह कैसी है, पढ़ाई कैसी है, लिखाई कैसी है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जान को दे, जान को दे, चाहे भगवान को कोई जानता है या नहीं जानता, सबको उसकी कृपा मिलती है। जहान को दे पर तो ही न दइए, सबको भगवान दे देता है, लेकिन तुमको भगवान कुछ भी नहीं देता। काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच किए कछु हाथ नहीं है। इसलिए सोच सोच में अपनी ज़िंदगी क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? कुछ काम करो और कुछ नाम करो इस जहान को। दया किसी कर्म विशेष का फल नहीं है, अपितु कहने वाले अपनी ओर से किया करता है। वैसे अपराधी को दंड देकर उसका सुधार करना भी दया है। चोर डाकुओं को दंड आदि देने से साधु धर्मावताओं की रक्षा होती है, अतः उन पर दया है। बतो दया जो है, दया ये साधु संतों की चीज़ है। किसकी चीज़ है? साधु पुरुषों की चीज़ है। यदि राजा दया करने लग जाएगा तो विनाश हो जाएगा। चोर डाकू अत्याचारी आएँ अपने देश पर शत्रु चढ़ाई करने के लिए आ जाएं और राजा दयालु हो, वो कहेगा मेरे को तो हिंसा नहीं करनी, इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करनी, मैं तो इनके ऊपर दया कर दूंगा। तो वो आकर के इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और इसी को मार देंगे, है कि नहीं? इसलिए राजा को कड़क होना पड़ता है, दयालु नहीं, उसको तो हिंसक होना पड़ता है, न्याय करना पड़ता है। इसलिए इन दोनों बातों का कभी घालमेल नहीं करना चाहिए। साधु सन्यासियों का काम है दया करने का, राजा का काम नहीं है। राजा का काम है न्याय करने का। ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखें। ईश्वर की सबसे बड़ी दया तो तुम्हारे ऊपर ये है कि सारे तुम्हारे ज़रूरत के जो पदार्थ तुमको चाहिए वो पहले से ईश्वर ने बना करके फ्री में तुमको दे रखे हैं। ये कितनी बड़ी दया है। अब ईश्वर तुमसे हवा का टैक्स ले लेता, पानी का टैक्स ले लेता, ज़मीन का टैक्स ले लेता, अग्नि का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स ले लेता, तो तुम कहाँ बचते? तुम जो है इस दुनिया के मोदी के टैक्स तो अभी तुम दे ही नहीं पा रहे, जो भारत में टैक्स लगे हैं उन्हीं में हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर से भगवान भी टैक्स लेने लग जाए तो फिर तो तुमको कुछ मिले ही नहीं दुनिया में। सांस लेना भी दिक्कत पड़ जाए, भगवान कहे सांस ली तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा तो है नहीं मेरे पास, क्या अगर मर जा। तो भगवान की कितनी बड़ी दया है, वो फ्री में ऑक्सीजन देता है। हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलते हैं और उनका बहुत पैसा देना पड़ता है, 1000 रुपया देना पड़ता है तुमको 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ऐसे ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे। मन में इससे भिन्न दूसरी बड़ा दया कौन सी है? मन में सबको सुख होने से दुख छूटने की इच्छा क्रिया कहना वह दया कहती है। मन में भगवान सबके प्रसन्नता देता है। दुख से छूट जाता है जब आदमी, तो मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। अभी तुम्हारे सामने सांप आ गया, बिच्छू आ गया और तुमको बड़ा दुख होगा उसको देख करके, ये काट न दे, मार न दे, और वहीं तुमको जो है वो चला जाए, तुमको छोड़ दे, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, मैं तो बच गया। नींद आ रही है बड़ी तेज, सोने की जगह मिल जाए, तुमको नींद आ जाए, सो जाओ, मन प्रसन्न हो जाएगा उठ करके। अरे ये भगवान की दया है, मन को प्रसन्न कर देता है भगवान। दया जिस दिन से मैंने देख ली है निज दयालु की, मैं उनको ढूंढता रहता वो मेरे दिल में रहते हैं। जिस दिन से मैंने उस दयालु परमपिता परमात्मा की दया देख ली है, उस दिन से मैं उनको ढूंढता रहता हूँ चारों तरफ। लेकिन वो कहाँ रहता है? मेरे दिल में रहता है। कहाँ रहता है? भगवान के लिए कही गई ये बात। भगवान को हम सारी दुनिया में देखते रहते हैं, खुश से रहते हैं, लेकिन भगवान कहाँ मिलता है? अपने दिल के अंदर मिलता है। चलिए इसी के साथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।